नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में किया विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने विकास को बताया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री की पहल पर संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से 56,000 वरिष्ठ जन होंगे लाभान्वित। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 अगस्त तक जारी। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों की व्यापक तैयारियां, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। और मुख्यमंत्री ने दी श्रावण मास की शिवरात्रि पर शुभकामनाएं की प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्यता की कामना। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। चित्तौड़ गौरवशाली धरा, हमारी गौरवशाली धरा है। मैं सबसे पहले तो इस धरा को नमन करता हूँ। क्यों? इसका मान और सम्मान देश नहीं दुनिया में, चित्तौड़गढ़ का जो सम्मान है वो दुनिया में अलग ही है। क्योंकि यहाँ के कण कण में मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले वीरों के शौर और बलिदान की गाथाएं हैं। मेवाड़ शक्ति और भक्ति की भूमि है। ये वीर भूमि महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती है और भक्ति की मूर्ति माँ मीराबाई की भूमि है। यहाँ स्वामी भक्त पन्ना दाई की भूमि है तो भामाजा जैसे दान वीरों की भूमि है। इसलिए मैं इसको नमन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ये हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। उन्होंने आज चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का हर कार्य आमजन के जीवन को बेहतर बनाने और बुनियादी सुविधाओं को सशक्त करने के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकास ही हमारी प्राथमिकता है। हम राजस्थान के हर कोने तक सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। चित्तौड़गढ़ जैसे ऐतिहासिक जिले को आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित कर विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृत सड़क, जलापूर्ति, स्कूल भवन, स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह सभी योजनाएं क्षेत्र की जनता को समर्पित हैं और इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार, किसानों को सुविधा और आमजन को विकास का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। मुख्यमंत्री ने जनता से संवाद करते हुए योजनाओं की जानकारी भी साझा की और सरकार की जवाबदेही दोहराई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रत्येक कदम प्रदेशवासियों की सेवा, सुविधा और सम्मान के लिए है। चित्तौड़गढ़ जिले की ऐतिहासिक गरिमा को बरकरार रखते हुए हम इसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। निम्बाहेड़ा सहित पूरे जिले में चल रही विकास योजनाएं क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक मजबूती को दर्शाती हैं। अगर मैं निम्बाहेड़ा की बात करूं तो आप जानते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा हमारी प्राथमिकता है। हम इन विकास कार्यों में निम्बाहेड़ा को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। आज ही हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यह एक निम्बाहेड़ा विधानसभा के लिए है और यही नहीं, सिंचाई, बिजली, सड़क, धार्मिक स्थलों के उन्नयन, खेल, जन उपयोगी सुविधाओं के लिए भी हमने काम किया है। यही नहीं, साथियों हमने बजट में निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 519 करोड़ का प्रावधान तो हमने 1.5 साल में किया है। ये तो 1.5 साल का काम। आपके क्षेत्र में अंतर महत्वपूर्ण योजना 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली निम्बाहेड़ा से मंगलवार 4 लाइन सड़क के निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से अन्य कार्य सड़कों के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। ये 325 करोड़ रुपए का तो एक ही काम है, निम्बाहेड़ा से मंगलवार तक जो आपको दिक्कत आती है उसकी समस्या का समाधान हमने कर दिया है। 25 करोड़ की लागत से सिंगरी हनुमान जी पर क्रॉसवे के स्थान पर पुल बनवा रहे हैं। 20 करोड़ रुपए से निम्बाहेड़ा में नवोदा लघु सिंचाई परियोजना हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। छोटी सादड़ी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में करोन्मुक्त किया है। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कारूड़ा के भवन का निर्माण सहमति दे दी गई है। सागर व सुखानंद निकटों को जीर्णोद्धार हेतु निविदा जारी कर दी गई है। कृषि उपज मंडी समिति निम्बाहेड़ा में मेटल डोम
किसान कलेवा भवन कार्यालय भवन के विकास कार्य करवाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में आयोजित विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और स्थानीय नवाचारों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वामित्व कार्ड, ट्राईसाइकिल और स्कूटी का भी वितरण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव भी जाने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने निम्बाहेड़ा स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर जन सेवा, न्याय और सुशासन की प्रतीक थी। उनका जीवन प्रेरणादायी है और उनकी स्मृति में यह प्रतिमा जन चेतना का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि वे भी स्वच्छता, हरियाली और जन कल्याण के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना बुजुर्गों के सम्मान और सेवा का प्रतीक बन चुकी है। इस वर्ष योजना के तहत 56,000 वरिष्ठ जन देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। योजना के तहत 50,000 यात्रियों को एसी ट्रेन और 6,000 को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 अगस्त तक जारी रहेगी। इच्छुक वरिष्ठ जन देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बुजुर्गों के लिए यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा, भोजन और ठहराव की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। एक ट्रेन में लगभग 800 यात्री रवाना होंगे। योजना में अब तक 40 से अधिक तीर्थ स्थल शामिल हैं, जिनमें रामेश्वरम, द्वारिका, अयोध्या, अमृतसर, वैष्णो देवी, तिरुपति और पशुपतिनाथ नेपाल प्रमुख है। ये योजना मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार की मिसाल है, जो बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा के माध्यम से सम्मान और आत्मिक संतोष प्रदान करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रावण मास की शिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, आप सभी को श्रावण मास की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की अनुपम कृपा से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्यता का वास हो। मुख्यमंत्री का यह शुभकामनाओं भरा संदेश प्रदेश भर में श्रद्धालुओं और आमजन के बीच व्यापक रूप से सराहा गया। राजस्थान में मानसून 2025 के दौरान अब तक 99.57% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। राज्य के 31 जिलों में सामान्य से 60% अधिक बारिश हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य स्तर पर आपातकालीन नियंत्रण कक्ष 1070 और 112 और जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष 1077 24 घंटे सक्रिय है। NDRF और SDRF की 57 टीमें राज्य भर में तैनात हैं। अब तक 302 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है। प्रभावित जिलों को अग्रिम राहत राशि 20 लाख और 10 लाख रुपए स्वीकृत की गई है। राहत शिविरों में भोजन, दवाइयां और पेयजल की व्यवस्थाएं की गई हैं। जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए दवाइयों और क्लोरीन टैबलेट्स का वितरण हो रहा है। SDRF नॉर्म्स के तहत प्रभावितों को 4 लाख रुपए तक मुआवजा, क्षतिग्रस्त मकानों, पशु हानि, फसल नुकसान और सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत के लिए अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। सभी जिलों में आपदा प्रबंधन बैठकों के माध्यम से राहत कार्य तेज किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए SDRF यानी राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत सहायता राशि तय कर दी है। आपदा में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, पूर्ण मकान क्षति पर 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। बड़े दुधारू पशु की क्षति पर 37,500 रुपए और छोटे पशु की क्षति पर 4,000 प्रति पशु का प्रावधान किया गया है। फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए भी दरें निर्धारित की गई हैं। असिंचित फसल खराबे पर 8,500, सिंचित पर 17,000, बहुवर्षीय फसलों पर 22,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए भी प्रावधान तय हैं।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बनी रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।